तो हम लोग बात कर रहे थे यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर जो कहाँ होता है, व्हीट प्लांट पे। सबसे पहले देखते हैं यूरिडोस्पोर ये क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है। दिस स्पोर स्टेज इज द प्रीवेलेंट स्टेज जनरली इज नोन एज द यूरिडोसोरस। दीज आर द इट represent asexual stage, asexual reproduction stage. These are the long, straight, red-colored pustules mostly commonly appear on the wheat leaf and stem some extent. देख रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से पूरे लीफ पे या स्टेम पे दिखाएगा। यूरिडोस्पोर क्या होता है, माइसेलियम जब इन्फेक्ट करती है, कोई भी यूरिडोस्पोर जनरेट किया, जनरेट करने के बाद क्या किया, पूरे माइसेलियम में पूरा जाल बना लिया। दो सेल के बीच में देखिए क्या कर रहा है, जाल बना रहा है, और बीच में हस्टोरिया से क्या कर रहा है, सक कर रहा है इन सेल से, और इनके फिलामेंट माइसेलियम के बाहर निकलते हैं और स्किन को क्या करते हैं, बीट के रप्चर करते हैं। जब ज़्यादा स्पोर लोड हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्रेक करके बाहर आपको इस तरह से दिखने लगेगा। ठीक है, तो दैट आर द यूरिडोस्पोर इज द ओवाइड शेप, अंडाकार का है। इट इज द सिंगल सेल, इट इज द सिंगल सेल स्टाक बियरिंग, डंठल होता है इसमें, देखिए दैट हैज द स्टाक बियरिंग थिक वॉल्ड स्पोर। वॉल इज द थिक वॉल, वॉल क्या होता है यूरिडोस्पोर, एंड इट इज द बाइन्यूक्लिएटेड। ये क्या है, बाइन्यूक्लिएटेड। देख रहे हैं, दो न्यूक्लियस सारे यूरिडोस्पोर में दिखते हैं। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ द यूरिडोस्पोर इज द थिक एंड स्पाइनी which give the while the inner layer is the thin and smooth। इसकी वाल क्या होती है यूरिडोस्पोर की, टू लेयर थिक होती है, आउटर क्या होगी, थिक भी होगी और स्पाइनी, कुछ ऑर्नामेंटेशन है नहीं तो बनाते हैं, दैट आर द स्पाइनी। अभी आगे हम दिखा देंगे। एंड इट इज द इनर लेयर इज द थिन एंड स्मूथ। 4 germ pore आर द प्रेजेंट ऑन द इट्स इक्वेटोरियल जोन। इक्वेटोरियल मतलब इसके जो स्पोर होगा इसके इस इक्वेटर पे तमाम क्या होते हैं, वीक पोर्शन होते हैं जहां से जर्म क्या होती है, ट्यूब निकलती है, दैट आर कॉल्ड एज द जर्म पोर। तो 4 germ pore आर द प्रेजेंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल जोन। दे आर द प्रोड्यूस्ड इनसाइड द यूरेडिनियम और यूरिडोसोरस। अबाउट दैट 50,000 to 4 lakh स्पोर हर पूरा क्या स्ट्रक्चर काला जाएगा, दैट आर द यूरिडोसोर्स, यूरिडिनियम और यूरिडोसोरस। तो यहाँ पे कम से कम एक केवल इस पोर्शन में लगभग 50,000 से लेकर 4 लाख स्पोर प्रोड्यूस होंगे। सोचो, मतलब अगर एक प्लांट भी इन्फेक्ट किया तो धीरे धीरे क्या होगा, 4 लाख स्पोर निकले, वो अलग जितने भी प्लांट पूरे फील्ड से लेकर पूरे एरिया में क्या हो जाएंगे, अगर कहीं से एक बार इन्फेक्शन हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो यूरिडोस्पोर क्या है, इट इज द एसेक्सुअल स्पोर, इट इज द फर्स्टली काज। पहला इन्फेक्शन कौन करता है, यही करता है। इट इज द लॉन्ग स्टेप रेड कलर पस्ट्यूल्स आर द सीन ऑन द इन्फेक्टेड लीफ और स्टेम्स। It is the uridospore is the wide celled, single celled, stalk bearing, thick walled spore. Its wall is the 2 layer thick, outer layer and inner layer. It is the dinucleated. It has the 2 nucleus. Okay. It has the 4 germ pore at the equatorial pore, and they are the produced in the uridium or the uridosaurus about 50,000 to 4 lakh spore in per यूरिडोस्पोर। बात करते हैं टेलिटोस्पोर। टेलिटोस्पोर इज द प्रोड्यूस इन ए टेलियम, जैसे वहाँ क्या था यूरिडिनियम, यहाँ पे इट इज द टेलियम, दैट आर कॉल्ड द टेलियम। इट इज द इलांगेटेड ब्लैकिश ब्राउन कलर पस्ट्यूल। वो क्या था, पहले वाला येलोइश कलर था, ठीक है, और इट इज द ब्लैकिश ब्राउन कलर पस्ट्यूल। पस्ट्यूल मतलब पाउडरी, कुछ इस तरह से स्टेम पे देख रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से बाट डाट 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 ऐसे गोलाकार एरिया दिखाई देगा, तो दैट आर द पस्ट्यूल्स। इट इज द ब्लैकिश ब्राउन कलर पस्ट्यूल्स प्रोड्यूस मोर ऑन द स्टेम एंड लीफ सीथ रीजन। ओके, टेलिटोस्पोर इज द आल्सो, इट इज द नॉट यूनिसेल्ड,
वहाँ क्या था, एक सेल का बना था ना टेलिटो, सॉरी यूरिडोस्पोर, इट इज द बाई सेल, क्या है, इट इज द टू सेल, इट इज मेड अप ऑफ द वन एंड टू, इट इज द बाई सेल स्टार्च, वहाँ भी स्टार्च है, इट इज आल्सो स्टार्च एंड स्पिंडल शेप, वो क्या था, ओवल आकार का, अंडाकार था, इट इज द स्पिंडल शेप, blackish brown color with bilayered thick wall and smooth. Okay, each cell is the binucleated. दोनों सेल क्या है, ये भी binucleated, ये भी binucleated, आपको दिख रहा है भले ये, बट है दो. It is the binucleated single germ aperture containing structure. केवल क्या होता है, एक जर्म पोर होगा यहाँ पे, क्या होगा, वहाँ पे चार थे ना, यहाँ पे हर में एक जर्म पोर, सिंगल जर्म पोर, एंड इट इज द रेस्टिंग स्पोर. ये क्या है, ये जब स्पोर लेट सीजन में प्रोड्यूस होता है, जब हीट एकदम मैच्योर होता है तो क्या होता है, यूरिडो की स्पोर की जगह यही यूरिडो क्या होता है, दे आर चेंज्ड इनटू द टेलियम एंड इट प्रोड्यूस द टेलिटोज. क्या प्रोड्यूस होने लगता है, टेलिटोज. ये इतना थिक वाल है, इट रेस्ट इन द सॉइल, ऐसे पड़ा रहेगा सॉइल में, फसल कट जाएगी और आप जो गया गया ही, और क्या होगा, ये सॉइल में ऐसे एयर में पड़ा रहेगा. क्या करेगा, इट इज द रेस्टिंग स्पोर. अब अगले सीजन में अगर पूरे 12 महीने तक गेहूं होता नहीं है, लेट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या करेगा, या तो वहीं खत्म हो जाता 6-7 महीने में, तो स्पोर क्या होगा, डेलिकेट कर जाएगा. तो दे आर द रेस्टिंग स्पोर. इतना थिक वर्ड होता है, दे आर रिप्रेजेंट द सेक्सुअल अपरेटस व्हिच कैरियोकाइनेसिस एंड मियोसिस अकर लेटर. अब यही इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, दैट इज द मियोसिस एंड द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कैरियोकाइनेसिस एंड मियोसिस अकर इन दिस टेलिटोस्पोर. तो यूरिडोस्पोर इज द एसेक्सुअल एंड इट इज द सेक्सुअल. बेसिडियोस्पोर, दैट the infected dried wheat straw containing teletospore will germinate during favorable condition and produce 4-celled promycelium. Produce the 4-cell mycelium. Each cell of the promycelium produce the basidiospore. ये basidiospore है जो टेलिटोस्पोर है, ऐसे सॉइल में पड़े रहेंगे. जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, इट अंडरगो द कैरियोकाइनेसिस. क्या करेंगे, दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे. क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे. देन इट अंडरगो द मियोसिस. क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी हर सेल में क्या होगा, दोनों फ्यूज करके देंगे, फ्यूज कर गए तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस हो गया, और इट अंडरगो द मियोसिस, इट प्रोड्यूस द 4 न्यूक्लियस. देखें, और इट जर्मिनेट बाय द जर्म ट्यूब. क्या होगा, ये ऊपर से जर्मिनेट किया है, साइड से जर्मिनेट कर, नीचे वाला तो जर्मिनेट कर जाएगा 1 2 3 4 न्यूक्लियस, एंड ईच प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर. बाहर की तरफ क्या है, इक्वियोस्पोर के रूप में निकल जाएंगे. एंड नाउ इट इज नोन एज द बेसिडियोस्पोर. दैट्स इट कॉल्ड एज द प्रोमाइसीलियम. ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, पूरी माइसीलियम नहीं, दैट आर द प्रोमाइसीलियम. तो ये स्टेज कहाँ होती है, दैट आर द बेसिडियोस्पोर. ये सॉइल एयर में कोई किसी होस्ट पे ये वाला काम नहीं होता, ठीक है. ये बाहर एयर में रहेगा, जहाँ भी रहेगा, इट प्रोड्यूस द बेसिडियोस्पोर. दिस बेसिडियोस्पोर डज नॉट कॉज फर्दर इन्फेक्शन ऑन द हीट. हीट पे इन्फेक्शन हम नहीं करेगा. अब ये दूसरा वाला होस्ट है, उस पर ही इन्फेक्शन करेगा, हीट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. क्लियर यहां तक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आ गया पक्सिनिया ऑन द बारबेरी. व्हीट पे क्या हुआ भाई, यूरिडोस्पोर बना, टेलिटोस्पोर बना, फिर टेलिटोस्पोर सॉइल में आ गया, एयर में आ गया, देन जर्मिनेट टू फॉर्म द प्रोमाइसीलियम ऑन द कमिंग ऑफ द सुटेबल फेवरेबल कंडीशन, एंड इट अंडरगो द कैरियोकाइनेसिस एंड मियोसिस. इट प्रोड्यूस द 4 बेसिडियोस्पोर on the each cell of the टेलिटोस्पोर. क्लियर. अब this it established in the barberry plant by the germination of the basidiospore.
अब बेसिडियोस्पोर को अब चाहिए क्या, उस एयर में नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए, और होस्ट कौन सा है, दैट आर द बारबेरी प्लांट। वो क्या है, बारबेरी प्लांट, जो मोनोकाट नहीं, वो क्या है, द्विबीजपत्री डाइकाट प्लांट है। द माइसीलियम प्रेजेंट इन द लीफ रीजन, उसके लीफ पे क्या देखे, ये है बारबेरी प्लांट। ओके, इट काज द इन्फेक्ट जर्मिनेट करके क्या करेगा, माइसीलियम सॉरी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ये क्या है, सिंगल सेल का है, क्या है, सिंगल सेल है ना बेसिडियोस्पोर, सॉरी सिंगल सेल एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, इट प्रोड्यूस द जर्मिनेट टू फॉर्म द मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। कौन सा करेगा, मोनोकैरियोटिक। वीट पे क्या था, केवल डाइकैरियोटिक, यहाँ क्या हो गया, मोनोकैरियोटिक। प्राइमरी इनिशियली मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कन्फर्ट द अपर पोर्शन ऑफ द लीफ, लीफ के ऊपरी पोर्शन पे इंफेक्शन पहले होगा, ठीक है। दिस फंगस प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ द स्पोरल स्टेज ऑन द लीफ, दो तरह का स्पोरल स्टेज, एक होता है पिक्निडियल स्टेज एंड एक होता है एसिडियल स्टेज। जैसे वहाँ पे भी दो स्टेज थी, यूरिडियल स्टेज एंड टेलिटोस्पोर स्टेज, ठीक है, टेलियम एंड यूरेडिनियम। यहाँ पे क्या, दो तरह की स्टेज होती है, एक पिक्निडियम एंड एक होती है एसिडियल स्टेज। पिक्निडियम कहाँ प्रोड्यूस होती है, अपर सरफेस ऑफ द लीफ के ऊपरी सतह पे, बाय द जर्मिनेशन ऑफ द बेसिडियोस्पोर, और निचली सतह पे क्या बनता है, एसियल स्टेज। द पिक्निडियल स्टेज ऑन द अपर सरफेस एंड एसिडियल स्टेज टुवर्ड द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। देखिए पूरा स्ट्रक्चर, बेसिडियोस्पोर आया, जर्मिनेट करके क्या बनाया, पिक्निडियम बनाया, इट प्रोड्यूस द पिक्निडियम, ठीक है, और तमाम इस तरह से, और देख नीचे क्या हो गया, ये इन्फेक्शन जा जाके आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट इट प्रोड्यूस द एसियल स्पोर, क्या बने, एसिडियम, नीचे एसिडियम और ऊपर पिक्निडियम। पिक्निडियम का कप नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है, आगे अभी बताएंगे कैसे होता है। चलिए देखिए, ये है पिक्निडियम, पिक्निडियोस्पोर, ये पूरा क्या बनाता है, ये देख रहे हैं, घड़ानुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। निचली सतह पे तमाम इस तरह से हाइफी होती है, माइसीलिया इमर्ज करके पूरा एक लेयर बनाती है। इसमें से कुछ हाइफी बाहर की तरफ निकल जाती हैं, बड़ी होती हैं, फिलम ब्रांच होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द फ्लेक्सुअस हाइफी, एंड बीच बीच में इनर्ट हाइफी होती है, दैट आर कॉल्ड एज द पैराफाइसिस, और जो सेक्सुअल जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, दैट आर कॉल्ड एज द पिक्निडियोपोर्स। क्या बोलते हैं उसको, पिक्निडियोपोर्स। देखो तो बीच बीच में तमाम इस तरह से लाने के जो बाहर आ जाती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द रिसेप्टिव हाइफी, स्पर्मेटिया। ये बारबेरी लीफ का सेक्शन है, पूरा देखो डिटेल में है, ये बना लेना आप मेडिकल वाले फाइल में भी, ठीक है। पक्सीनिया तो बनाना ही, ये पूरा स्ट्रक्चर ये एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको। तो अपर सरफेस से क्या बनाएंगे आप लोग, पिक्निडियम, और नीचे क्या बनाएंगे, एसिडियम। यहाँ पे देखिए पूरा यह इन्फेक्शन माइसीलियम जा के क्या करेगा, आफ्टर द फ्यूजन दो तरह की स्पर्मेटिया करेगा, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, और ये क्या करेंगे आपस में फ्यूज करके इट चेंज इनटू द डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक से क्या हो गया, दे आर चेंज इनटू द डाइकैरियोटिक, और यहाँ आके क्या हो गया, एसिडियम बनाएगा और इसमें प्रोड्यूस करेगा एसिडियोस्पोर। क्या करेगा, एसिडियोस्पोर या एसियोस्पोर। The pycnidium, after the few days, Pycnidia Puccinia will undergo the sexual reproduction that are called as the spermatogamy. क्या होता है, spermatogamy. Spermatogamy take place between two spermagonia, spermagia या pycnidial cup belonging to the two different types, plus and minus. A typical spermogonium या pycnidial cup, pycnidial जो cup की बात कर रहे हैं ना, इज यूजली possess the numerous finger like spermatophores, बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हाइफी होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द स्पर्मेटोफोर्स इन मिडिल पोर्शन सराउंडेड बाय द लॉन्ग ब्रांच ट्यूबुलर रिसेप्टिव हाइफी। बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ बड़े बड़े निकल जाते हैं,
दैट आर कॉल्ड एज द रिसेप्टिव हाइफी. स्पर्मेटियोफोर्स आर कंसिडर्ड एज द मेल स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं इसको? इट इज द कंसिडर्ड एज द मेल स्ट्रक्चर and it produce the spermatia or male gamete, while the receptive hyphae is considered as the female reproductive structure with the basal nucleus. Later क्या होगा? When the spermatia is the fallen on the receptive hyphae. जब स्पर्मेटिया कहाँ से निकला? स्पर्मेटियोफोर से, और कहाँ जाएगा? रिसेप्टिव हाइफी से अटैच हो जाए तो क्या होगा? Fallen on the receptive hyphae, the nucleus penetrate into the basal portion of the hyphae, and male nucleus and female nucleus fuse together. It known as the diplodization. इसी को क्या कहते हैं? डिप्लो क्यों कहा? दो न्यूक्लियस आ गए ना, तो दैट आर कॉल्ड द डिप्लोडाइजेशन आर द फर्टिलाइजेशन. अब एसियोस्पोर is the dikaryotic mycelium. जो मोनोकैरियोटिक था, now it is changed into the dikaryotic mycelium, and dikaryotic mycelium is result due to the diplodization of the monokaryotic hyphae which grow toward the lower epidermis. जैसे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब केवल किसका? स्पर्मेटियम का न्यूक्लियस आया और ऑलरेडी रिसेप्टिव हाइफी में अपना न्यूक्लियस था, तो दो न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हुए, केवल आपस में इट बिकम द मोनोकैरियोटिक टू डाइकैरियोटिक. अब डाइकैरियोटिक क्या करेगा? बन गया सेल. अब वो बगल वाले को डाइकैरियोटिक करते करते पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दैट आर कॉल्ड एज द डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज रिजल्टेड ड्यू टू द डिप्लोडाइजेशन ऑफ द मोनोकैरियोटिक हाइफी विच ग्रो टुवर्ड द लोअर एपिडर्मिस. ऊपर की तरफ नहीं जाएगा वो माइसीलियम, वो कहाँ करेगा? नीचे की तरफ ग्रो करेगा, एंड इट प्रोड्यूस द एसियोस्पोर. क्या बनाएगा? नीचे कप लाइक स्ट्रक्चर, लीफ के निचली सतह पे, देख रहे हैं? दैट प्रोड्यूस द एसियोस्पोर. ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. और यह एसियोस्पोर फर्दर बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा. अब ये क्या करेगा? तलाश करेगा व्हीट प्लांट. अभी जब व्हीट प्लांट आए मिलेगा तो फर्दर क्या करेगा? दिस एसियोस्पोर ऑन द व्हीट इट जर्मिनेट टू फॉर्म द यूरिडोस्पोर, यूरिडियम, देन टेलिटोस्पोर एंड देन फिर बारबेरी. इस तरह से लाइफ साइकिल क्या होती है? चलती रहती है. क्या? एसियोस्पोर इन्फेक्ट द व्हीट प्लांट, इट प्रोड्यूस द यूरिडोस्पोर फर्दर काज इन्फेक्शन. वहां से तो हुआ ही, फिर क्या करेगा? बहुत सारे यूरिडोस्पोर निकलेंगे और पूरे प्लांट को सारे पूरे फील्ड के प्लांट को क्या कर देंगे? इन्फेक्ट करेंगे. तो यहाँ तो हुआ ही, फिर फर्दर इन्फेक्शन यूरिडोस्पोर द्वारा भी होगा, और एसियोस्पोर यहाँ से आया है सीजन में पहले. देन लेट सीजन होगा तो टेलिटोस्पोर होगा. थिकवार्ड रेस्टिंग स्पोर है, सॉइल में ऐसे पड़े रहेगा. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, इट अंडरगो द फ्यूजन, दोनों न्यूक्लियाई जाकर अब जाकर फ्यूज. यहाँ पे डिप्लोडाइजेशन हुआ और फ्यूज कहाँ हुआ? व्हीट के आगे. ठीक है. देन फ्यूज, देन अंडरगो द मियोसिस, इट प्रोड्यूस द बेसिडियोस्पोर. बेसिडियोस्पोर क्या रहेगा? ऐसे हवा के माध्यम से चल के कहाँ जाएगा? बारबेरी प्लांट में, और बारबेरी प्लांट में एसियोस्पोर प्रोड्यूस करते हुए इस तरह से लाइफ साइकिल क्या होगी? चलती रहेगी. यानी यूरिडोस्पोर, देन टेलिटोस्पोर, देन बेसिडियोस्पोर, फिर पिकनियो एंड देन एसियो. इस तरह से लाइफ साइकिल क्या होगी? चलेगी. पिकनियो और एसियो प्रोड्यूस ऑन द बारबेरी प्लांट, यूरिडो एंड टेलिटो ऑन द व्हीट प्लांट. देन बेसिडियोस्पोर कहाँ है? बाहर हवा या वाटर सॉइल के अंदर, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, ये जो बारबेरी प्लांट होता है यहाँ नहीं होता है. यहाँ पे इस फील्ड में बारबेरी प्लांट नहीं होता है. कहाँ होता है? हिमालय पहाड़. और व्हीट कहाँ होता है? प्लेन. पहाड़ पे
बारबेरी है, यहाँ नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ है, बहुत दिनों तक इसका पता ही नहीं लग पाया कि ये इन्फेक्शन हो कैसे रहा। पूरी की पूरी फसल क्या करते थे, जला के राख कर देते थे, फिर अगले साल कहाँ से आ जाता था समझ। तो प्रोफेसर केसी मेहता इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर काम किया, देखा ये हो क्यों इन्फेक्शन, हम कंट्रोल कर दिया, भाई फसल ही जला के कर दिया, सारे स्पोर खत्म हो गए, फिर रीजनरेट कैसे हो जा रहा है, कहीं तो कोई मामला है। ये समझ में नहीं आता था, होता क्या था, ये बेसिडियो स्पोर हवा में उड़ के चलता था और जाके कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, हिमालय इतनी दूर ट्रेवल कर लेता था हवा के मारे, इतना हल्का स्पोर है, पहुँचता था वहाँ इन्फेक्शन करके, फिर अगले सीजन में ये करेंगे। जब ये बात पता चली तब जाके डिजीज किसी तरह से क्या हुई, कंट्रोल, क्योंकि यानी बारबेरी को ही खत्म कर दे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी, या किसी तरह लाइफ साइकिल को क्या करें, ब्रेक कर दें, इन्फेक्शन की साइकिल को क्या करें, जैसे हमने कोरोना कैसे कंट्रोल किया, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था तो कंट्रोल, एक बार प्रयास हम लोग क्या करते थे, इसे ब्रेक हो जाए, ज़्यादा स्प्रेड न करें, तो एक बार ब्रेक हो जाएगा तो फिर इन्फेक्शन का कोई नहीं होगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी चलती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पक्का है, एग्जाम में आएगा, ठीक है, आप लोगों को भी और सेकेंड ईयर वालों को भी, आज वो आए नहीं समझे तो भी पढ़ लिए, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ ही लीजिएगा, 10 नंबर में आना ही आना है लॉन्ग क्वेश्चन में।